शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मी और लो के लिए बहुत ही जबरदस्त सा शरबत। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हर तरफ डिफरेंट किस्म के शरबत बनाए जाते हैं और कैरी या कच्चे आम का शरबत हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है और गर्मी का ये तोड़ है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कैरी का शरबत बनाने के लिए यहाँ तकरीबन आधा किलो मैंने कच्चे आम लिए हैं और साथ में 2 बड़े साइज के लीमू लिए हैं। अब आम का छिलका हम उतार देंगे। इसे बहुत अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद हमने आम को एक पैन में डालना है और इस पे हमने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करना है। पानी आपने नाप के ऐड करना है, बहुत ज्यादा आम को हमने गलाना भी नहीं है, इससे ये होगा कि इसका जायका तब्दील हो जाएगा। चूल्हे पर रखकर ढक्कन बंद कर देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। जब ये अच्छे से गल जाए तो हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। याद रहे कि इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, वरना कैरी का सारा जायका खराब हो जाएगा और ये खट्टे से कड़वे में तब्दील हो जाएगा। तो देखें, बस इसी शक्ल में आ जाना चाहिए जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतना पकाने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए हमने रख देना है। इतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये मिक्सचर खूब ठंडा हो गया है तो हमने इसे ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसके बाद हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है स्ट्रेनर में। अब मैंने यहाँ 2 कप चीनी ली है। चीनी को पैन में ऐड कर दिया है और साथ ही 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसको हमने चीनी का दाना खत्म होने तक पकाना है। जब चीनी का दाना खत्म हो जाए जो पेस्ट हमने कैरी का बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ टी स्पून सब्ज इलायची का पाउडर हम ऐड कर देंगे। पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे काला नमक, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो यहाँ नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। नमक जब मिक्स हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे सब्ज कलर, ग्रीन फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन फूड कलर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रंग इसका बन जाएगा। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद बस हमने थोड़ी देर ही इसे पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना, 5 से 6 मिनट काफी है। आप देखिए माशाल्लाह ये बन के तैयार हो चुका है। इस तरह की गाढ़ी फॉर्म में आ जाए तो हमने आंच बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो किसी भी जार या बोतल में इसको भरकर महफूज कर लेना है। ये शरबत आप तकरीबन 2 महीने तक यूज कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। और आप यकीन करें ये इतना मजे का बन के तैयार होता है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये घर में बनाया है। अच्छा, अब हम इसको तैयार भी कर लेते हैं कि ये आपने पानी में बनाना किस तरह से है। गिलास में सबसे पहले बर्फ ऐड कर दें। बर्फ ऐड करने के बाद ये जो शरबत हमने बनाकर रखा है तकरीबन हाफ कप इस गिलास में ऐड करें और साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें। देखिए माशाल्लाह से बहुत मजे का ये बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको चीनी थोड़ी लगे तो आप चीनी और भी ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ बहुत ही मजेदार ठंडा ठार शरबत बन के तैयार हो चुका है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बताइएगा जरूर कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।